दोस्तों, हमारे सभी एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी पैसा बचता है उसे हम रखते हैं बैंक के सेविंग्स अकाउंट में। और कुछ लोग तो अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा भी बैंक के सेविंग अकाउंट में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या फिर बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट सिर्फ आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपके पैसे पे, और साथ में एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि अभी के समय में लगभग 3% है। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे है कि कितने कम समय में आपको आपका पैसा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने पैसों को निवेश किया है किसी कंपनी के स्टॉक्स, बॉन्ड में या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, तो आपको अपने पैसे विड्रॉ करने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। पर बैंक सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा इमीडिएटली अवेलेबल होता है, जब चाहे तब अपने पैसों को बैंक ब्रांच से या फिर एटीएम से निकाल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेविंग्स अकाउंट का लिक्विडिटी हाई होता है। देखिए, अगर आप भी ऐसा कोई ऑप्शन या विकल्प ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको हाई लिक्विडिटी तो मिले पर साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिले और आपको अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े, तो लिक्विड फंड में निवेश आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, लिक्विड फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है और ये डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है। और लिक्विड फंड्स को सबसे सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है, क्योंकि इसमें लगाया हुआ पैसा किसी भी तरह के स्टॉक या बॉन्ड्स में या फिर इक्विटी में निवेश नहीं होता है। लिक्विड फंड्स अपना पूरा पैसा निवेश करती है सिर्फ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज या उससे कम होता है। और इसी कारण से लिक्विड फंड्स में रिस्क बहुत कम होता है, फिर ये कहें कि ना के बराबर होता है, और आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है जो कि आज के समय में लगभग 6 से 7% है। अगर आप लिक्विड फंड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस पर एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको लिक्विड फंड और बैंक सेविंग अकाउंट का एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से किस में निवेश आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। और इस कंपैरिजन के लिए मैं टोटल 4 पैरामीटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है रिटर्न, सेकंड पैरामीटर है रिस्क, थर्ड है टैक्स और फोर्थ और लास्ट पैरामीटर है लिक्विडिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट पैरामीटर रिटर्न को। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सेविंग्स अकाउंट्स में रिटर्न बहुत कम मिलता है। अभी के समय में ये लगभग 3% है। कुछ बैंक हैं जो अभी भी आपको सेविंग्स अकाउंट पे इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि 4 या 5%। और इसके लिए आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि बहुत हाई होता है, और कुछ बैंक्स में तो ये 1 लाख या उससे भी ज़्यादा होता है। वहीं इसके कंपैरिजन में लिक्विड फंड्स में आपको हाई रिटर्न मिलता है अभी के समय में, जो 6 to 7% है। और आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये भी रखते हैं लिक्विड फंड में, तो भी आपको 6 to 7% ही रिटर्न मिलेगा। हमारा सेकंड पैरामीटर है रिस्क। देखिए, बैंक सेविंग्स अकाउंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है, तो इसको पूरी तरह से रिस्क फ्री भी बोला जा सकता है। वहीं इसके कंपैरिजन में लिक्विड फंड को पूरी तरह से रिस्क फ्री तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आखिर है तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है और इस पर भी मार्केट का इम्पैक्ट होता है। पर फिर भी लिक्विड फंड्स का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है अदर म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में, या फिर यूँ कहें कि लिक्विड फंड्स का रिस्क एक नॉमिनल मार्जिन से ही ज़्यादा होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में। आप किसी भी लिक्विड फंड के पास रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं, आपको एक स्टेबल रिटर्न ही देखने को मिलेगा। और हमारा थर्ड पैरामीटर है टैक्स। देखिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आपको 10,000 रुपये तक ब्याज मिलता है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। और अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो आपको एज पर स्लैब टैक्स देना होगा। अगर आप 10% स्लैब में आते हैं तो 10% टैक्स देना होगा, और 30% में आते हैं तो 30% टैक्स देना होगा। वहीं लिक्विड फंड्स में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं या बेच देते हैं 3 साल से पहले, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि अगेन एज पर स्लैब होता है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं या बेचते हैं 3 साल के बाद, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जो कि 20% होता है विद बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन। अब क्योंकि यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो टैक्स बहुत ही कम देना होता है अगर आप कंपेयर करेंगे सेविंग्स बैंक अकाउंट से। और हमारा फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था लिक्विडिटी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेविंग्स बैंक अकाउंट का लिक्विडिटी बहुत हाई होता है और आपका पैसा आपको इमीडिएटली अवेलेबल होता है, और आप अपने बैंक ब्रांच में जाके या फिर एटीएम कार्ड की मदद से जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं लिक्विड फंड्स में कंपैरेटिवली लिक्विडिटी कम होता है, और जब भी आप अपने पैसों को निकालने के लिए रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो आपको कम से कम 1 वर्किंग डे के लिए तो वेट करना ही होगा। पर अभी के समय में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस आपको अप टू 50,000 तक इंस्टेंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी देते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी रिक्वेस्ट रेज करिए और विद इन फ्यू मिनट्स पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर एक दिन में आप मैक्सिमम 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पैसा एक दिन में निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक दिन तो वेट करना ही होगा। और यही एकमात्र डिसएडवांटेज है लिक्विड फंड्स में निवेश करने का। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है।
देखिए मेरे ओपिनियन में तो आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक तो अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना ही चाहिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कैश अवेलेबल है तो आपको इसे बैंक सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख के लिक्विड फंड्स में निवेश कर देना चाहिए। चलिए ये तो हो गया मेरा ओपिनियन। आप बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, आप अपने पैसे को कहाँ रखना पसंद करेंगे, लिक्विड फंड्स में या फिर सेविंग्स अकाउंट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में।